हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। अब जो श्लोक चलेंगे उसमें भगवान अपने विश्व रूप का प्रदर्शन करेंगे, विश्व रूप को दिखाएंगे। किसको? अर्जुन को। तो इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए है नहीं, सिर्फ पढ़ना है खाली इसमें, ठीक है। तो हम आज श्लोक 9 और श्लोक 10 और 11 और श्लोक 12 इन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। 9 10 11 12, ठीक है। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं, ठीक है। मेरे साथ दोहराना पीछे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय वाच मतलब संजय ने कहा। एवं उक्त्वा ततो राजन, इस प्रकार। एवं उक्त्वा मतलब इस प्रकार। ततो इसके इस प्रकार। ततो माने उसके बाद। राजन, राजन कौन है? राजा कौन है यहाँ पे? राजन कौन राजा है? हाँ, क्योंकि संजय बोल रहे हैं तो संजय कहाँ है? धृतराष्ट्र। तो राजा कह रहे हैं धृतराष्ट्र, हे राजा। राजा धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार कहकर उसके बाद धृतराष्ट्र महायोगेश्वर हरि से, हरि ने, महायोगेश्वर हरि ने दिखाया। क्या दिखाया? मतलब इस प्रकार दिव्य दृष्टि देने के बाद क्या किया? उसके बाद इस प्रकार से जो महेश्वर हैं, जो महायोगेश्वर हैं, उन्होंने अपना रूप दिखाया। तो कह रहे हैं दर्शायामासा पार्थाया। किसको दिखाया? पार्थाया। पार्थ कौन है? अर्जुन। तो अर्जुन को दिखाया। कैसा रूप है वो? कह रहे परमम रूपमेश्वरम। परमम रूपेश्वरम मतलब परम ऐश्वरम मतलब जो परम है, और ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य अपने जो, क्योंकि जो रूप दिखा रहे हैं वो ऐश्वर्य रूप कहते हैं उसको। ऐश्वर्य मतलब कि अपने ऐश्वर्य का वर्णन, अपने ऐश्वर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं, तो इसे कहते हैं परमम ऐश्वर्य। इसलिए ठीक है। तो कह रहे हैं दिखाया, तो अर्जुन को जो ऐश्वर्य में रूप या उसको दिखाया।
तो इसको पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। ठीक है, तो इसमें यह समझना है कि भगवान को यहाँ पे महायोगेश्वर बोल रहा है, महायोगेश्वर। महायोगेश्वर का मतलब होता है जो महान योगी हैं उनके भी ईश्वर, महायोगेश्वर यानी जो महान महान योगी हैं उनके भी ईश्वर, यानी महायोगेश्वर। जितने भी ध्यानी योगी, उनका वैसे लक्ष्य क्या है? जितने भी ध्यानी हैं योगी, उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण को जानना, ये लक्ष्य है, उनको योगी बोलते हैं। बाकी जो उनका लक्ष्य कुछ और है ना, वो योगी नहीं होते। तो इसलिए कह रहे हैं जो योगी हैं उनके भी ईश्वर आप हैं। तो योगी कौन है? जो भगवान कृष्ण से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, जो भगवान की सेवा से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको योगी बोलते हैं। योग मतलब जुड़ रहा है, जुड़ रहा है किससे? भगवान से, योगीश्वरों, तो उसको योगी बोल रहा है। इसमें तात्पर्य में कुछ दिया नहीं है। श्लोक क्रमांक 10 और 11, अध्याय 11, श्लोक क्रमांक 10 और 11 मेरे पीछे से दौड़ाना। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यामाल्याम्बरधर, दिव्यामाल्याम्बरधरम, दिव्यागंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यं देवम, अनंत विश्वतो मुखम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोदितायुधम, दिव्यामाल्याम्बरधम, दिव्यगंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवम, अनंत विश्वतो मुखम। इसमें बोल रहे हैं अनेक वक्त्र, वक्यत्र मतलब क्या बोल रहे हैं? वक्त्र, अनेक वक्त्र, अनेक वक्त मतलब उस रूप के बहुत सारे, उस रूप के बहुत सारे, अनेक वक्त्र, उस रूप के बहुत सारे क्या है? नयनम, नयन मतलब आंखें, नयन मतलब आंखें, बहुत सारे आंखें। अनेक वक्त्र, वक्त्र मतलब बोलते हैं क्या बोलते हैं? सिर, अनेक सारे सिर हैं तो फिर अनेक सारी आंखें भी होंगी। यहाँ पे देखो अनेक अनेक वर्ड आया बार बार, अनेक मतलब बहुत, एक नहीं है, बहुत, अनेक मतलब हजारों हजारों हजारों, असंख्य असंख्य ऐसे करके। तो इसलिए हो रहा है अनेक क्या है? सिर है। और क्या कह रहे हैं? अनेक ही क्या है? नयनम, यानी आंखें भी अनेक हैं, बहुत सारी आंखें थी। और क्या कह रहे हैं? अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शनम मतलब बहुत अद्भुत दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे। मतलब अगर कोई देख लेगा तो देखते ही रहेगा, हजारों मुख, हजारों सिर, हजारों हाथ, अनेक अद्भुत दर्शन प्रस्तुत कर रहे थे। और कह रहे हैं अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरण मतलब बहुत सारे आभूषण से सज्जित थे, आभूषण थे बहुत सारे। और कह रहे हैं आगे दिव्यानेको जितायुधुम, यानी और बहुत सारे आयुध धारण कर रखे थे। आयुध होते ना, आयुध मतलब उनके अस्त्र वगैरह सारे आयुध हैं, वो बहुत सारे आयुध धारण कर रखे थे। और क्या कह रहे हैं? दिव्या माल्याम बरम बर धरम, बहुत सारे दिव्य उनके शरीर पर मालाएं थी। तो बहुत सारे जो उनके दिव्य शरीर था उस पर बहुत सारे क्या था? मालाएं सुसज्जित थी। आगे कह रहे हैं दिव्य गंधानुलेपनम, मतलब दिव्य गंधों से उनका लेपन था। मतलब गंध मतलब समझते ना, गंध मतलब की खुशबू, बढ़िया। हाँ, तो लेपन था। आगे कह रहे हैं सर्वाश्च सर्वाश्च सर्वाश्चर्यमयम देवन, देवन अनंत विश्वतोमुखम, यानी उनके अनंत मुख थे और बहुत आश्चर्यमय देवता थे। देवता रूप प्रस्तुत कर रहे थे, मतलब बहुत सारे आश्चर्य देवता प्रस्तुत कर रहे थे, बहुत सारे उनके मुख थे। तो ये पूरा है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं टेक्स्ट। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे
और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त। तो अब सोच के देखो कि कैसा था। म्यूट कैसे पड़ गई? म्यूट तो मैंने लगा रखी थी। हाँ ओके। आप थोड़ा इसमें प्रवेश करो कि हम सब अर्जुन हैं और अब भगवान दिखा रहे हैं विश्व रूप। वहां जाके प्रस्तुत हो जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ और फिर सोचो कि कैसा लग रहा होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं? अन्न एक, अन्न एक बार बार आया। अन्न एक मतलब यानी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी आएगा उसमें कि बहुत सारे हैं। तो ये असंख्य थे, इसमें कुछ बताना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि भगवान सर्वव्यापी, सब कुछ भगवान से आया है। खाली विराट रूप से हम क्या समझ सकते हैं? सब कुछ भगवान से ही आया, ये तो समझ सकते हैं। और हम इसमें क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये रूप पे हम इतना ध्यान करते नहीं है ना, कभी मन में आया है। हमें तो श्याम सुंदर जो रूप है वही ध्यान करना है और वही मन में लाना है। तो इसलिए तो भगवान के मतलब भगवान के कंट्रोल में है सारा कुछ, ये समझना है। ठीक है, तात्पर्य। इस दोनों श्लोकों में अनेक शब्द बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांव की कोई सीमा नहीं थी। देखो, अगर सीमा होगी तो गिन लोगे तुम, सीमा होगी। लेकिन जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे तुम गिन नहीं सकते। यानी यानी इतने हाथ थे कि गिने नहीं जा सकते थे, गिन नहीं सकते। इतने मुख थे कि गिन नहीं सकते थे। अब सोचो इतने सारे मुख दिख रहे हैं तो कितना भयानक लग रहा होगा ना देखने में। लेकिन दिव्य दृष्टि ऐसी थी ना कि तुम एक जगह ही खड़े होकर देख रहे थे। देखो ऐसा है ना, संजय को जो दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास ने, उनके गुरु ने, तो ऐसा नहीं दिया था कि यहाँ पे युद्ध हो रहा है तो वहां का मिस हो जाए। दोनों जगह का दिख रहा है, बोल के आ रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता भी रहे हैं, और साथ में जाके युद्ध भी कर रहे हैं बीच बीच में, और वापस भी आ रहे हैं। सब कुछ कर रहे थे वेद व्यास की कृपा से। अब सोच के देखो, ऐसा अगर हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। इधर देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, मतलब कि मूड घुमाने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह देख रहे हैं ऑटोमेटिकली, इस तरीके से। और ये कैसे हो सकता है? हम तो सोच, हमारी तो कल्पना से ही बाहर है कि ऐसा कैसे कोई देख सकता है कि हर जगह का देख सकता है ना। और क्या कह रहे हैं? ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। आप समझे ना, अर्जुन सब कुछ देख रहा था, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति थी, इसकी वजह से ये हो रहा है। श्लोक क्रमांक 12। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्योगपदित्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्याद् स्यादाभदसस्य महात्मनः। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्यो भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्याद्भदसस्य महात्मनः। दिवि, देखो, संजय जब अर्जुन को, ओ सॉरी, संजय जब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तो धृतराष्ट्र तो उस रूप को देख नहीं रहे हैं कि कैसा विराट रूप है, कैसा दिख रहा है, नहीं होता देख पा रहे हैं। तो उनको समझाने के लिए कि ऐसे समझाओ कि विराट रूप कैसा है। ऐसा होगा ना, मान लो कोई इंसान देख नहीं पा रहा हो, तो क्या मतलब बताओ जिससे ये समझ पाए कि ऐसा होगा विराट रूप, है ना। तो इसलिए उपमा दे रहे हैं एक सूर्य की। कौन? संजय। ठीक है। तो कह रहे हैं दिवी सूर्य सहस्त्र से, यदि आकाश में, यदि आकाश में, एक उपमा दे रहा है, यदि आकाश में दिवी सूर्य से, दिवी मतलब यदि आकाश में सूर्य सहस्त्र से एक साथ हजार सूर्य एक साथ उदित हो जाए, एक साथ हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए, ऐसा नहीं कि अलग अलग से आ रहे हैं सूर्य में, एक साथ उदित हो जाए, तो कह रहे हैं भुवेद्युग पदस्थिता, मतलब उदिता मतलब भवेद्यु गपदु स्थिता, मतलब स्थिता मतलब उदित, उदित होते ना, उदिता बोल रहे हैं, उदिता। पदुत्थिता, पदुत्थिता मतलब उदय होगा एक संग, एक संग, एक संग हजारों सूर्य। और उससे जितना भी प्रकाश होगा तो समझना चाहिए, मतलब हजारों सूर्य एकदम आ गए, उनसे जितना प्रकाश होगा तो उससे समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? यदि भासदृशी सा, मतलब उन सूर्य की रोशनी से, उन सूर्य के प्रकाशों से यह समझना चाहिए, स्याद स्याद भदसस्य महात्मना,
समझना चाहिए कि उनका प्रकाश उस विश्व रूप से निकल रहा था, मतलब जितने सूर्य थे, हजारों सूर्य एकदम निकल पाए, उससे जितना प्रकाश निकल रहा था उतना प्रकाश इस विश्व रूप से निकल रहा, मतलब समता कर सकता कि इतना निकल रहा था, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, तो उतना प्रकाश विश्व रूप से निकल रहा था। तो इस प्रकार से भगवान का विश्व रूप था। अब ठहर जाओ थोड़ा, अब चलो वहां पे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ठीक है। एक सूर्य की तरफ कौन देख सकता है? सिर्फ एक सूर्य की तरफ कितनी देर देख सकते हैं? सूर्य वाले से सूर्य को देखो मैंने, हाथ आंखें, अरे यार बहुत ज्यादा है, हटो हटो, होएगा ना, हजारों सूर्य आ जाए फिर देख लोगे? लेकिन अर्जुन देख रहा था और संजय भी देख रहे थे, तो इसीलिए दिव्य दृष्टि देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हजारों सूर्य के देख नहीं पाएंगे। और मान लो कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को, जो नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, मतलब बाहर के रूप को नहीं मानते, मतलब वो क्या करते हैं, जब वो जाते हैं भगवान के वहां धाम से पहले ही, जब भगवान की अंग कांति है तो हजारों सूर्य की रोशनी होती है, देखते हैं अरे यार कुछ नहीं, तो क्योंकि भगवान अपने आप को ढक लेते हैं उसी प्रकाश में। अब क्या दिखाई दिया उन्हें? प्रकाश। तो क्या अपने अल्लाह अल्लाह करते हैं? भाई निराकार है, कुछ नहीं, बस रोशनी है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं दे। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए ना, दिव्य दृष्टि कब देंगे? भक्त होंगे तो। अब भक्ति कर नहीं रहे, रूप मान नहीं रहे, तो दृष्टि मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो तुम्हें रोशनी के अलावा क्या दिखाई देगा? रोशनी भी नहीं देख पाओगे, तो वापस आ जाते हैं फिर। तो यही बता रहे थे, कितना अद्भुत है। एक सूर्य के प्रकाश की कल्पना हम कर सकते हैं, एक, क्योंकि एक ही सूर्य हमने देखा है, तो एक ही सूर्य की हम कल्पना कर सकते हैं। हजारों सूर्य देखो ना, हजारों सूर्य अगर उगे हैं एकदम ऐसे करके, तो हम तो वहीं जल जाएंगे रखे रखे। तो भगवान से तो हजारों सूर्य, और अभी आगे बताएंगे कि हजारों सूर्य भी ये हीन है, मतलब ये भी समता नहीं कर सकते भगवान की, ये तो एक बता रहे हैं कि ऐसा है रोशनी बस। हजारों सूर्य तो हीन है बिल्कुल, ये उपमा, ये तो अब कैसे बताएं, बताओ कितनी रोशनी थी? तो भाई चलो हजार सूर्य इतने समझ लो, जैसे कि भगवान के, ये तो हीन है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक एक आइडिया देने के लिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कि ऐसा, जैसे कि भगवान के नयन कमल की तरह है, कमल नयन, तो कमल से तो कितने खूबसूरत है, कमल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उपमा, कमल कुछ, कमल से अच्छा है नहीं कुछ, तो कमल बोल देते हैं इसलिए। ओके, तो कल्पना नहीं कर सकते, तो सोचिए अर्जुन किस प्रकार से भयभीत हो गए होंगे। अब मान लो हजार सूर्य एक साथ देख लो तो अर्जुन भयभीत नहीं होंगे, तो इसलिए विराट रूप को देखे वो भयभीत हो गए होंगे। अब आगे सोचो, अगर यहाँ एक साथ 1,000 सूर्य आ जाएं तो आप भयभीत नहीं होंगे? हम भयभीत नहीं होंगे? 1,000 मान लो कि जले नहीं उससे, सिर्फ 1,000 सूर्य आ जाए तो हम भयभीत नहीं हो जाएंगे? क्या हो गया? सूर्य तो छोड़ो, अगर अंधेरे उसमें एकदम से, अंधेरे उसमें, या फिर कैसे बताऊं, जैसे कि कोई ऐसी बिजली कड़के कि जिससे एकदम जैसे दिन होता है ना वैसा हो जाए, तो भी भयभीत हो जाएंगे, क्या हुआ एकदम? रात में तो बिजली कड़के तो नहीं भयभीत हो जाते हैं? उसमें हो जाती है। अरे भयभीत छोड़ो, आंधी आती है तब भयभीत नहीं होते? एकदम आती कर कर करके, और तेज ना आ जाए, और तेज ना आ जाए, एकदम डर सा लगता है ना अंदर, हाँ थम गई, हाँ, और परे लेटे हैं और जैसे आवाज आ जाती फिर अंदर अंदर डर लग रहा है, मतलब अंदर अंदर भय आ जाता है। तो सोचो हजार सूर्य जब अर्जुन देख रहे तो उनको भयभीत नहीं हो रहे होंगे? तो कह रहे हैं सोच के देखो इसको। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व के तेज की समता कर सके। देखो प्रभुपाद जी ने इसमें एक वर्ड लगा दिया है, मैंने सिलेक्ट किया है, शायद। शायद क्यों लगाया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी यहाँ पे शायद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये उपमा भी हीन है, ये उपमा जो दे रहे हैं ना ये भी हीन है, ये नहीं कर सकती, इतना प्रकाश है कि नहीं कर सकती, हीन है। विश्व रूप के आगे बस कल्पना करो कि 1,000 सूर्य हो तब, मतलब कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये भी उपमाहीन है। जैसे कि अगर कोई एक सूर्य को नहीं देख सकता तो सोचो हजार सूर्य तो देख ही नहीं सकता कोई, ठीक है। तो वही मैंने बता दिया, जो नास्तिक वगैरह होते हैं वो ये सब करते हैं, ठीक है। और इसमें बता रहे हैं कि ये जो 1,000 की उपमा दी जा रही है, हजारों सूर्य की उपमा दी जा रही है, ये भी प्रकाश, ये जो प्रकाश है विश्व रूप के समान नहीं हो सकता। बस एक अंदाजा देने के लिए, अंदाजा होता है कि थोड़ा अंदाजा दे दो, कि आइडिया थोड़ा दे दो, तो एक आइडिया देने के लिए कि अच्छा हजार सूर्य यानी बहुत होगा, क्योंकि हम हजार सूर्य की भी कल्पना नहीं कर सकते हम तो, क्योंकि हम तो एक सूर्य की रोशनी नहीं देख पा रहे ना, कितनी देर आंखें देख लोगे इससे? अंधे हो जाओगे, दिखाई नहीं देगा कुछ भी, है ना? तो हजार सूर्य भी नहीं देख सकते हम। तो ये कह रहे हैं कि यार तुरंत कितना होगा, तो कह रहे हैं कि अंदाजा देने के लिए प्रकाश तो बहुत है, बहुत ज्यादा। तो उसी प्रकाश को निराकार ब्रह्म ज्योति बोलते हैं भगवान की, उसके पार तब भगवान के दर्शन होंगे ना। जो भक्त होते कहते भगवान अपनी जो रोशनी तो हटाओ ना, तभी तो आपको देख पाएंगे। तो भगवान जब अपने प्रकाश को समाहित कर लेते हैं भक्त के लिए, तब भगवान के सुंदर दर्शन होते हैं। अब भगवान कैसे होंगे? कोई सोचे भगवान होंगे कैसे?
वही होंगे जो कृष्ण बुक में पढ़ा है, कृष्णा बुक में खेल रहे हैं ये सब, वैसे ही कितने बड़े होंगे। नहीं, ये तो है, पगड़ी होगी और मोर पंख होगा, क्योंकि शास्त्रों में भगवान का रूप का पूरा वर्णन है कि कैसे कैसे होंगे। देखो, पीत वस्त्र धारण करे होंगे और मोर पंख होगा, पगड़ी होगी, ठीक है, कौस्तुम मणि होगी, ये सब चीजें होंगी, तो इससे समझ सकते हैं कि ये चीज दिखाई देंगी, तो समझ सकते हैं कि ये भगवान। लेकिन चक्कर ये है कि वैकुंठ में नहीं पहचान पाओगे। वैकुंठ में तो अगर उनका कोई दूत आ जाएगा, नौकर भी, उसे कहेंगे आप ही भगवान हो क्या, वो उसी से प्रणाम करने लगे, अरे मैं नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ भगवान का, भगवान तो अलग है। सब वैसे ही होते हैं ना, सब में वो लटका होगा, है तो कौस्तुमुड़ी, मोर पंख, ये सब चीज। और सबसे पहले तो यह है, अपने क्या करना है, प्रभुपाद जी है ना, तो हमें ले जाएंगे बताने की, कृष्णा, दिस इज कृष्णा। प्रभुपाद जी बोल के गए ना कि मैं पहचान लूंगा, कहते ना कि प्रभुपाद जी हम आपको कैसे पहचाने, कोई कह रहा है वो पहचान, टेंशन मत लो। क्योंकि प्रभुपाद जी का जो अभी अपन स्वरूप देखते हैं वो तो स्वरूप है नहीं, वो तो देह है, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या, कैसा फेस होगा, कैसा स्वरूप होगा, ये तो हमें नहीं पता ना, प्रभुपाद जी कह रहे पहचान जाओगे। यानी देखो, कभी कभी अगर हम ऐसा कोई सपना देखते हैं कि, अब देखते हैं या देखा हो कि मतलब भीड़ में भी हम उस इंसान को पहचान लेते हैं कि वही है, तो ऐसे ही हम जब वहाँ गोलोक धाम, भगवान की कृपा हुई तो, या वैकुंठ धाम जाएंगे, तो हम प्रभुपाद जी को पहचान लेंगे, यही है। तो वहां अपने एक को अलग ही, और मान लो कि, चलो मान लो कि कल ही अपनी मृत्यु हो गई, और अब मृत्यु हो रही तो हम यही सोचेंगे ना कि हमने जो पढ़ा है सच है कि नहीं, क्योंकि अभी तो माइंड में वही चलेगा ना कैसा है मरने के बाद। उसके बाद पता चले कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई यमदूत वगैरह आ गए, इतनी शीला प्रभुपाद जी आ गए, छोड़ो भले ही कोई भी रूप हो, लेकिन हम पहुंच जाएंगे शीला प्रभुपाद जी, पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है कि अपने हम पहचान स्वरूप में। लेंगे। दूसरा तो मतलब फेस, ये फेस थोड़ी हो, ये फेस कितने फेस वही तो बदले हैं। फिर। हाँ, तो उनका फेस तो हमने देखा नहीं, लेकिन वहां पहचान जाएंगे, क्योंकि आत्मा आत्मा कनेक्ट है ना, तो इसलिए हम पहचान जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। अकथ्य मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्जुन जो कुछ देख रहा था वहां पे विश्व रूप में, उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। अब बोले हजारों मुख, जिनका कोई छोरी नहीं है, तो क्या वर्णन करोगे, छोरी नहीं है, क्या वर्णन करेंगे उसका, तो कह रहे अकथ्य था, कोई भी वर्णन नहीं कर सकता उसका। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब एक उपमा दे रहे हैं कि कैसे भी समझ जाए ये, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, प्रभु जी कह रहे थे लास्ट में, धृतराष्ट्र ने तो एक भी सूर्य नहीं देखा, अब वो कैसे समझेंगे कि हजार सूर्य की रोशनी कितनी होगी, जब उन्होंने एक ही रोशनी नहीं देखी, देखी तो नहीं ना, एक सूर्य की रोशनी नहीं देखी तो हजार की रोशनी क्या पता चलेगा जिसने देखा ही नहीं। लेकिन चलो पता तो चल जाता ना, देखो अगर तुम आंख से अंधे भी हो, मान लो देख नहीं पा रहे, फिर भी जब रोशनी आ गई तो आंखों से पता चल जाता ना कि रोशनी आ रही है, मतलब गरम गरम लग रहा है, और रोशनी मतलब फील हो जाता है कि जब रोशनी आ तो रही है। होते हाँ, तो उसी तरीके से हजार अपन होंगे, अगर। हजार होंगे तो कितना आएगा, तो ये बता रहे हैं कि यानी उनके द्वारा कुछ, मतलब यानी जो एक ये मानसिक चित्र दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे, तो कुछ समझ लें शायद धृतराष्ट्र, कुछ तो समझ जाए। तो अच्छा बोलता था, और संजय और सुनाओ, संजय बहुत बढ़िया, जब उसके पुत्र जीते थे ना, बहुत बढ़िया, और सुनाओ संजय, आज मैं खुश हो गया। और जब जब भी उसका पुत्र मर जाता है, ये अर्जुन, ये भीम, ये कृष्ण, पता नहीं था ये कृष्ण की, कृष्ण तो हमने सोचा था निहत्था है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी तो जीव ही एक तरह से तलवार की तरह, ये तो इसी सीधी तो हथियार ही, जीव ही इसकी हथियार है। बोलता था ना, ये अर्जुन तुम थक क्यों रहे हो, युद्ध करो ना तुम। जब वो कह रहा है मैं युद्ध का करूँ, मैं तो ना भाग जाता हूँ, तो कह रहा है ये बढ़िया है, भाग जाएगा तो जीत जाएंगे, लेकिन कृष्ण कह रहा है नहीं भागो मत, कह रहा है, ये कृष्ण क्यों बीच में। तो बड़ा गुस्सा आता है कृष्ण से। चलो ठीक है, आगे पढ़। ना तो संजय वहां था, न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सके। अतः इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना, आगे ना काल्पनिक घटना, क्योंकि हजार सूर्य है ही नहीं, एक ब्रह्मांड में सूर्य तो है, हजार सूर्य है नहीं, तो कल्पना, कल्पना ही है ना, एक तो ये मानसिक कल्पना कर रहे हैं, हजारों सूर्य से कर रहा है, जिससे इसे समझा जा सके। तो हमें देखो आइडिया मिल गया ना कि भगवान का प्रकाश कितना होगा, हजार सूर्य भी हीन है, तो सोचो हजार सूर्यों से भी ज्यादा होगा। एक सूर्य की रोशनी कितनी है, अगर बढ़िया से दिन साफ हो निकले तो सोचो रोशनी कितनी है, तो सोचो हजार सूर्य की रोशनी, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है ना, तो हम एक ही तो सूर्य देख सकते हैं, हजार कहाँ से देख रहे हैं। वो नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरी हरे कृष्णा। वो